मीन्स इन ब्लड वेसल्स में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। सो ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इसी तरह से लिम्फेटिक सिस्टम भी एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। कैसे? क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम में भी लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स होती हैं, ऐसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, जिनके अंदर भी एक फ्लूइड फ्लो करता है। उस फ्लूइड को क्या कहते हैं, लिम्फ। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या आता है, लिम्फेटिक वेसल्स, जो कि हमारी पूरी बॉडी में, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती है। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती लिम्फेटिक वेसल्स, कॉर्निया ऑफ द आई में प्रेजेंट नहीं होती, हमारे बोन्स में प्रेजेंट नहीं होती, और हमारी जो सुपरफिशियल स्किन है उसमें प्रेजेंट नहीं होती। सो ऑलमोस्ट हमारी पूरी बॉडी में ये लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ को सर्कुलेट करवाती हैं। इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम एक पार्ट है किसका, सर्कुलेटरी सिस्टम का। एंड इम्यून सिस्टम का भी ये एक पार्ट है। कैसे? लिम्फेटिक सिस्टम में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। वो सेल्स कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, WBCs यानी व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप होते हैं। सो ये लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, जब भी कोई फॉरेन एंटीजन इनको मिलता है, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, तो ये उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको किल करते हैं। तो लिम्फोसाइट्स इस तरह से इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए लिम्फेटिक सिस्टम इम्यून सिस्टम का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाउ लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, इज अ नेटवर्क ऑफ वेसल्स। सो ये क्या है, बहुत वास्ट नेटवर्क है। ये हमारी पूरी बॉडी, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में ये नेटवर्क फैला हुआ है। और एंड ये कौन सी वेसल्स बनाते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, थ्रू विच लिम्फ ड्रेन्स। सो इन वेसल्स में क्या फ्लो करता है, लिम्फ ड्रेन्स फ्रॉम टिश्यूज इनटू द ब्लड। एंड ये लिम्फ कहां से ड्रेन होता है, टिश्यूज से। सो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले आपको इसको समझना होगा। सो ये क्या है, आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरीज। सो हमें पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी आर्टरीज प्रेजेंट होती हैं, जो कि ब्लड को हार्ट से दूर टिश्यूज तक लेकर जाती हैं। सो ये आर्टरी सबसे पहले लार्ज आर्टरी होती है। सो लार्ज आर्टरी देन फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर आर्टीरियोल्स में। देन ये आर्टीरियोल्स फर्दर डिवाइड हो जाती है स्मॉलर कैपिलरीज में। सो ये कैपिलरीज जो है, स्मॉलर कैपिलरीज, ये किसके पास जाती है, हमारे सेल्स के पास, टिश्यूज के पास, ताकि ये टिश्यूज को न्यूट्रिएंट्स दे सकें, जैसे कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो कि सेल्स को चाहिए। सो ये क्या है हमारी, ये है कैपिलरी। सो ये आर्टीरियल एंड है कैपिलरी का, मीन्स ये आर्टरी से डिवाइड हुई है कैपिलरीज, जो कि टिश्यूज के पास जाती हैं। अब हमें पता है कि जो कैपिलरीज हैं, आर्टीरियल कैपिलरीज हैं, ये किसके साथ मिल जाती हैं, वेन्स के साथ, और वेन्स के भी किससे, कैपिलरीज से। सो ये वेन्स की जो कैपिलरीज है, ये देन ज्वाइन होकर क्या बनाती है, वेन्यूल्स। देन वेन्यूल्स ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, एक सिंगल वेन। सो इस तरह से वर्क करता है। सो आर्टीरियल एंड कैपिलरी का वो है जो आर्टरीज से कैपिलरी निकली है, एंड वेनस एंड ऑफ कैपिलरी वो है जो वेन्स की कैपिलरीज हैं। सो अब क्या होता है, ये है हमारे सेल्स। सो ये कैपिलरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, जहां पर हमारे टिश्यूज और सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। सो ये टिश्यूज और सेल्स के पास जाती है, यानी हमारी जो भी पूरी बॉडी है उसके पास जाती है, उनके सेल्स के पास जाती है। सो ये भी हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है। सो ये है सेल्स। सो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू। एंड इन सेल्स के बीच में ये स्पेस प्रेजेंट होता है। सो इस स्पेस को क्या कहती है, टिश्यू स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। सो इन टिश्यूज के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर टिश्यू स्पेस। सो अब ये है आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी, जो कि ब्लड को लेकर आई है हार्ट से। सो इन सेल्स को अब ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगी। सो क्या होता है, एवरी डे अब इस जो आर्टरीज हैं इनमें क्या क्या फ्लो करता है, एक तो ब्लड सेल्स फ्लो करते हैं और प्लाज्मा फ्लो करता है। सो एवरी डे क्या होता है, 20 लीटर्स ऑफ फ्लूइड, 20 लीटर्स फ्लूइड इस ब्लड वेसल से, इस कैपिलरी एंड से लीक होता है, कहां पर, टिश्यू स्पेस में। सो ये फ्लूइड लीक होता है, कहां पर जाता है, टिश्यूज तक, राइट। सो ये टिश्यूज तक जाता है, तो ये टिश्यू स्पेस में ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। सो ये जो आर्टीरियल एंड है कैपिलरीज का, इसमें क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। सो इस ब्लड में क्या क्या फ्लो होता है, ब्लड में ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं,
एंड प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। सो जो लार्जर ब्लड सेल्स हैं जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, वो इसी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते हैं, वो इससे लीक नहीं होते। क्यों नहीं लीक होते? प्लस एक तो जो आर्टीरियल कैपिलरीज होती हैं, ये होती तो सिंगल सेल थिक ही हैं, सिंगल सेल थिक होती हैं ये, इनमें एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसको बोलते हैं एंडोथीलियम, वन सेल थिक होती हैं ये, बट ये इतनी ज्यादा परमिएबल नहीं होती कि इनसे लार्जर मॉलिक्यूल भी पास हो सके। सो जो लार्जर प्रोटीन्स हो गए, रेड ब्लड सेल्स हो गए, वो इसी ब्लड वेसल, इसी कैपिलरी में रहते हैं। बाकी जो स्मॉलर प्रोटीन्स हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड कई न्यूट्रिएंट्स जो कि सेल्स को जिसकी जरूरत है, वो यहाँ पर लीक होता है। Microsoft just announced the death of every office worker. Yes, it's true. So in interstitial space में जो 20 लीटर्स फ्लूइड है वो एवरी डे लीक होता है आर्टरी से या फिर कैपिलरीज से। सो ये जो फ्लूइड यहाँ पर लीक हुआ है टिश्यू स्पेसेस में, इसको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और टिश्यू फ्लूइड, राइट। सो अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है, ये सेल्स को इनकी जरूरत है। सो सेल्स क्या करेंगे? इनसे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जो न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए। अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे कि सेल डेब्रिज। सेल डेब्रिज क्या होता है? कुछ भी डैमेज सेल्स हैं, जो सेल का वेस्ट है, वो भी इसी फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। एंड कुछ प्रोडक्ट्स जो सेल्स ने फॉर्म किए हैं जैसे कि प्रोटीन्स, सो वो भी यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड में। एंड कुछ बैक्टीरिया, वायरस, एंटीजेंस, सो ये भी इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। अगर टिश्यूज में कोई भी इंफेक्शन है तो ये जो बैक्टीरिया या वायरस है, एंटीजेंस, ये भी इस फ्लूइड में प्रेजेंट होते हैं। सो हमें पता लगा कि 20 लीटर्स फ्लूइड इस आर्टरीज की जो कैपिलरी एंड है, यहाँ से लीक होता रहता है, सीप आउट होता रहता है एवरी डे। इसमें से जो 17 लीटर्स फ्लूइड है वो कैपिलरी के वेनस एंड पे रिटर्न हो जाता है। सो ये जो फ्लूइड है 20 लीटर में से 17 लीटर वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है, वापस जो वेनस एंड है कैपिलरी का उसमें आ जाता है। सो ये जो बचा हुआ है, अब 20 में से 17 लीटर जो है वो वेनस एंड में वापस रिटर्न हो गया, लेकिन बचा कितना? 3 लीटर्स अभी भी रिमेनिंग है। सो ये 3 लीटर्स अगर इसी टिश्यू स्पेसेस में रह गया तो क्या होगा? ये 3 लीटर्स फ्लूइड यहाँ पर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन कर देगा, वाटर लॉजिंग कर देगा। सो यहाँ पर वाटर इकट्ठा हो जाएगा, फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा टिश्यूज में। सो फर्स्ट थिंग ये, अगर ये 3 लीटर्स फ्लूइड रिटर्न नहीं होता। सेकेंड थिंग, ब्लड में से जो निकला था वो था 20 लीटर्स फ्लूइड एंड वापस हुआ 17 लीटर, तो ब्लड का वॉल्यूम भी फॉल हो गया। सो अगर ब्लड वॉल्यूम फॉल हो गया तो हार्ट भी फेल हो जाएगा। इसलिए ये 3 लीटर्स फ्लूइड वापस सर्कुलेशन में जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर ये जो टिश्यू स्पेस है, यहाँ पर एक और कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जिनको कहते हैं लिम्फ कैपिलरीज। सो ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज है, जो कि किससे निकली है? लिम्फेटिक वेसल से। सो लिम्फेटिक वेसल्स डिवाइड होकर क्या बनाती है? लिम्फ कैपिलरीज। सो ये क्या है? लिम्फ कैपिलरीज। सो लिम्फ कैपिलरीज का अब यहाँ पर क्या काम है? ये जो 3 लीटर फ्लूइड बचा है, 20 लीटर्स लीक हुआ था आर्टरीज में से, 17 लीटर वेन में रिटर्न हो गया। जो 3 लीटर फ्लूइड टिश्यू स्पेस में बच गया है, जिसको क्या बोल रहे हैं हम? टिश्यू फ्लूइड। ये टिश्यू फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज कलेक्ट कर लेंगी। जब ये लिम्फ कैपिलरीज टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेंगी तब उसको क्या बोलते हैं? लिम्फ। सो इस लिम्फ में क्या क्या प्रेजेंट है? सेल डेब्रिस, जो सेल का वेस्ट है वो प्रेजेंट है, कुछ स्मॉलर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो कि सर्कुलेशन में वापस जाने जरूरी है, कुछ प्रोटीन्स एंड कुछ फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट इज लिम्फ। सो लिम्फ क्या है? क्लियर फ्लूइड है जिसमें
सेल का वेस्ट प्रेजेंट है। अगर यहाँ पर इंफेक्शन है सेल्स में, सो टिश्यू स्पेसिस में क्या प्रेजेंट होगी, बैक्टीरिया या वायरस। सो वो बैक्टीरिया और वायरस को भी कलेक्ट कर लेती है लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ के थ्रू। सो लिम्फ कैपिलरीज का क्या काम है, ये जो 3% एक्सेस फ्लूइड है, एक्सेस टिश्यू फ्लूइड, इसको ये कलेक्ट कर लेगी। सो लिम्फ कैपिलरीज ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फ वेसल्स। सो ये लिम्फ वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती है, ऑलमोस्ट पूरी बॉडी में। ये लिम्फ कैपिलरीज क्या करती हैं, हर टिश्यू से जो एक्सेस फ्लूइड है उसको कलेक्ट कर लेती है एंड देन किस में मर्ज हो जाती है, लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फेटिक वेसल्स भी हमारी पूरी बॉडी से जो लिम्फ है उसको लेकर जाती है टुवर्ड्स द थोरैक्स। नाउ ये जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं ये क्या है, मोर परमिएबल है। इनकी जो वॉल है वो आर्टरीज या वेन्स से ज्यादा परमिएबल है। तो इनकी वॉल्स परमिएबल क्यों हैं, आर्टरीज भी 1 सेल थिक होती हैं, लिम्फ कैपिलरीज की भी स्ट्रक्चर सेम ही है, 1 सेल थिक होता है। लेकिन जो लिम्फ है उनमें ये ओवरलैपिंग में सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये सेल्स क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग में प्रेजेंट है। सो ये ओवरलैपिंग सेल्स के बीच में जो गैप है वो ज्यादा है, इस वजह से लिम्फ कैपिलरीज क्या है, ज्यादा परमिएबल है। ज्यादा परमिएबल होने का ये भी रीजन है कि जो प्रोटीन्स जो जरूरी है सेल्स के लिए, जो सर्कुलेशन के लिए जरूरी है, सर्कुलेशन में ऑनकोटिक प्रेशर के लिए जरूरी है, एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स जो जरूरी है, एंड कुछ बैक्टीरिया वायरस जिनका साइज बड़ा है वो लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ के थ्रू कलेक्ट हो जाएं, इसलिए इसका स्पेस जो है ज्यादा बड़ा है। अब ये बैक्टीरिया और वायरस को कलेक्ट करके कहां पर लेकर जाएगी, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये हमारी पूरी बॉडी से जो वेस्ट है उसको लेकर आ रही है। अब इन लिम्फेटिक वेसल में कुछ लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये लिम्फेटिक ऑर्गन्स क्या करते हैं, जो फ्लूइड, जो लिम्फ की तरह एक फ्लूइड कलेक्ट हुआ है लिम्फेटिक कैपिलरीज में, उसको फिल्टर करते हैं। सो जो भी बैक्टीरिया या वायरस है उसको किल करते हैं। सो आगे हम वो पढ़ेंगे कि कैसे होता है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा ऑलमोस्ट कि कैसे लिम्फ बनता है एंड लिम्फ कैपिलरीज कैसे उनको कलेक्ट करती है। सो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या आता है, फर्स्ट थिंग है lymphatic vessel. Hello, and welcome to the WVBS Online Bible School. My name is Russell Hafner, and I am the vessels. So lymphatic vessels कैसे बनती हैं, टिश्यूज के पास क्या होती हैं, जो टिश्यू स्पेस है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, लिम्फ कैपिलरीज। ये लिम्फ कैपिलरीज, बहुत सारी लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ को कलेक्ट करती हैं एंड देन एक सिंगल क्या बनाती है, लिम्फेटिक वेसल्स। सो लिम्फेटिक वेसल्स ऐसे ही हमारी बॉडी में बहुत सारी होती है क्योंकि बहुत सारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। सो सबसे लिम्फेटिक कैपिलरीज आ रही है एंड क्या बना रही है, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये लिम्फेटिक वेसल्स हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड होती हैं। इन लिम्फेटिक वेसल्स में जो लिम्फ है वो इस तरह से फ्लो करता है, अपवर्ड टुवर्ड्स द थोरैक्स फ्लो करता है लिम्फ, एंड ये वापस नीचे की तरफ नहीं आता क्योंकि यहाँ पर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वॉल्स क्या करते हैं, ये लिम्फ को बैक फ्लो नहीं होने देते क्योंकि लिम्फ ग्रेविटी की तरफ यानी नीचे की तरफ बैक फ्लो हो सकता है, उसको प्रिवेंट कर रही है ये वॉल्स। सो ये वॉल्स क्या इंश्योर करती है कि जो लिम्फ है वो हमारा थोरैक्स की तरफ ही मूव करे, एक वन डायरेक्शन में मूव करे, अपवर्ड। प्लस इसमें जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये बीट कैसे करती हैं, ये लिम्फ को आगे कैसे पुश करती हैं, इनमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये मसल्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो लिम्फ आगे की तरफ पुश होता है। प्लस ये जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं ये किन से घिरी होती हैं, साथ में आर्टरीज प्रेजेंट है, वेन्स प्रेजेंट है। ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स भी रन कर रही हैं, जैसे आर्टरीज और वेन्स हमारी पूरी बॉडी में रन कर रही हैं। तो ये साइड बाय साइड रन कर रही हैं। जब आर्टरीज या वेन्स पल्सेट होती हैं, जब उनमें बीटिंग होती है, जब वो पल्स फील होती है, पल्सेट करती हैं आर्टरीज, तब ये भी बीट होती हैं साथ साथ उनकी पल्सेशन के कारण। तो इसलिए भी लिम्फ इनमें आगे मूव होता है। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो है ऑल टुगेदर किसमें अपना लिम्फ छोड़ती है, वेन्स में। सो कौन सी वेन्स में छोड़ती है, सबक्लेवियन वेन में। सबक्लेवियन वेन देन हार्ट में जाती है एंड इस तरह से जो लिम्फ है टिश्यू से वापस किस में आ जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सो ये लाइन उसको जस्टिफाई कर रही है, नेटवर्क ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स थ्रू विच लिम्फ ड्रेन्स। सो लिम्फ कहां से ड्रेन हुआ, फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू से लिम्फ ड्रेन होकर कहां गया, लिम्फ कैपिलरीज में, इनटू द ब्लड। सो लिम्फ कैपिलरीज फर्दर लिम्फेटिक वेसल्स बनाई एंड लिम्फेटिक वेसल्स ने वेन्स में लिम्फ छोड़ा और वेन्स देन हार्ट में मर्ज हुई। सो हार्ट में जब वो गई तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जो लिम्फ है वो कहां चला गया, दोबारा से सर्कुलेशन में, दोबारा से ब्लड में। अब लिम्फेटिक वेसल आपको फर्स्ट क्लियर हो गया
कि लिम्फेटिक वेसल्स क्या हैं। अब लिम्फ क्या है? ये जो 3% टिश्यू फ्लूइड है, जो एक्सेस फ्लूइड है, वो लिम्फ कैपिलरीज रिसीव करती हैं। ये लिम्फ कैसा होता है? क्लियर होता है। इसमें रेड ब्लड सेल्स तो नहीं प्रेजेंट होते, लेकिन लिम्फोसाइट्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। सो लिम्फ क्लियर। देन है लिम्फ ऑर्गन्स। सो लिम्फेटिक सिस्टम में और क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये लिम्फ ऑर्गन्स कैसे हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी कौन सी है? सो लिम्फ ऑर्गन्स हम इससे कंसर्न करेंगे, हम इसको कनेक्ट करते हैं इम्यून सिस्टम से। सो लिम्फ ऑर्गन्स क्या करती है? इम्यून सिस्टम में हेल्प करती हैं। कैसे? इन लिम्फ ऑर्गन्स में लिम्फेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये लिम्फेटिक टिश्यू क्या करता है? लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस करता है। सो लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस करता है, मैच्योर करता है, या फिर लिम्फोसाइट्स इनमें रहते हैं। सो लिम्फोसाइट्स का क्या काम है? इम्यून सिस्टम का काम है, क्योंकि वो जो भी फॉरेन एंटीजन है उसको किल करता है। सो लिम्फ ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? अल्टीमेटली जो ये लिम्फ यहाँ से लिया उसको फिल्टर कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं कि उसमें कोई बैक्टीरिया, वायरस तो नहीं प्रेजेंट। सो लिम्फ ऑर्गन्स का क्या काम है? ये जो 3% एक्सेस फ्लूइड है उसको रिसीव किया और देखा कि कहीं हमारे जो टिश्यूज हैं या ब्लड है उसमें बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं प्रेजेंट। सो इनका ये काम है फिल्टर करना। सो प्राइमरी ऑर्गन है बोन मैरो एंड थाइमस। सो प्राइमरी ऑर्गन वो होंगे जहां पर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होंगे एंड मैच्योर होंगे। सो बोन मैरो में लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस होते हैं। लिम्फोसाइट्स कौन सी होती हैं? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। सो जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो बी फॉर बोन मैरो। सो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होते हैं एंड वही मैच्योर होते हैं। टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस तो बोन मैरो में होते हैं, लेकिन थाइमस, जो हमारी थाइमस है, वहां पर जाते हैं एंड वहां पर ये मैच्योर होते हैं। सो टी लिम्फोसाइट्स की मैच्योरेशन थाइमस में होती है। सो बोन मैरो को हमने लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन इसलिए लिया है क्योंकि बोन मैरो में एक्चुअली जो लिम्फोसाइट्स है वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए बोन मैरो को लिम्फेटिक सिस्टम का ऑर्गन माना गया है, प्राइमरी ऑर्गन। सो जो थाइमस ग्लैंड है उसमें टी सेल्स मैच्योर होते हैं एंड बी एंड टी सेल्स दोनों प्रोड्यूस कहाँ होते हैं? बोन मैरो में। नाउ अब ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स जो कि बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड में प्रोड्यूस एंड मैच्योर हुए थे, ये कहाँ पर आ जाएंगे? सेकेंडरी ऑर्गन्स में। सो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कौन से होते हैं? लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन। सो लिम्फ नोड्स क्या है? सो ये क्या है? हमारी लिम्फेटिक वेसल्स। सो ये हमारी पूरी बॉडी में रन कर रही है। इन लिम्फेटिक वेसल्स पर क्या प्रेजेंट होती है? नोड्स। जैसे एक रस्सी को अगर हम टाई कर दे तो वहां पर एक गांठ बन जाएगी, उसको कहते हैं नोड। सो ऐसे ही लिम्फेटिक वेसल्स में बहुत सारे लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं। सो ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होती हैं। I mean, it's amazing, no? All these software development. कुछ रीजन्स में हमारे बहुत ज्यादा प्रेजेंट होती हैं, कुछ में कम प्रेजेंट होती हैं। सो ये क्या है? लिम्फ नोड्स। ये लिम्फ नोड्स किससे बनी है? लिम्फोइड टिश्यू से बनी है। सो लिम्फोइड टिश्यू से बनी है, इसका मतलब इसमें क्या है? बहुत सारे लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट हैं। सो लिम्फ नोड्स का क्या काम होता है? जो भी लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो कर रहा है उसको चेक करेंगे कि उसमें कोई बैक्टीरिया या वायरस तो नहीं प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट है तो ये जो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स है ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं एंड हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट कर देते हैं, और जो भी लिम्फ में बैक्टीरिया या वायरस प्रेजेंट है उसको किल कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। प्लस लिम्फ में अगर कोई सेल डेब्रिस प्रेजेंट है जो कि डैमेज सेल या सेल डेथ किसी की हुई है तो उन सेल को क्या करती है? ये फिल्टर कर देती है। सो लिम्फ नोड्स का मेनली काम क्या है? फिल्टर करना लिम्फ को। देन सेकेंड है स्प्लीन। सो स्प्लीन हमारे बॉडी में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। सो स्प्लीन भी इसी तरह से लिम्फ नोड्स के जैसा ही काम करती है। स्प्लीन क्या करती है? जो भी लिम्फ है उसको चेक करती है कि उसमें वायरस या बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट। तो स्प्लीन भी एज अ फैगोसाइटोसिस काम करती है। अगर ऐसा कोई फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट होता है लिम्फ में तो उसको किल कर देती है। सो ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ आ जाएगा कि लिम्फेटिक वेसल्स कैसे हमारी बॉडी में स्कैटर्ड है। सो ये है लिम्फेटिक वेसल्स जो कि हमारी पूरी बॉडी में स्कैटर्ड है। सो ये सबसे पहले जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं वो टिश्यू से लिम्फ को लेकर आती है एंड देन वो किस में मर्ज हो जाती है? लिम्फेटिक वेसल्स में। सो लिम्फेटिक वेसल्स में क्या प्रेजेंट होती है? ये लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं, पूरे लिम्फेटिक वेसल्स में स्कैटर्ड होते हैं ये लिम्फ नोड्स
एंड ये लिम्फ नोड्स कई जगह पर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्रोइंग रीजन हो गया या फिर आर्मपिट्स हो गया, नीज, इन रीजन में क्या होता है कि लिम्फ नोड्स एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं। सो ये लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं ये अल्टीमेटली किस में मर्ज हो जाती हैं, डक्ट्स में। सो ये लिम्फेटिक वेसल्स अल्टीमेटली लिम्फेटिक डक्ट्स में मर्ज हो जाती हैं। सो ये लिम्फेटिक डक्ट कौन सी है, राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट को क्या बोलते हैं, थोरेसिक डक्ट। सो इतना क्लियर है कि जो लिम्फ कैपिलरीज है वो मर्ज होकर बहुत सारे लिम्फ वेसल्स बनाती हैं। लिम्फ वेसल्स अल्टीमेटली सारी ज्वाइन होकर क्या बनाती है, लार्जर लिम्फेटिक डक्ट। सो लिम्फेटिक डक्ट कौन सी होती है, हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, जिसको बोलते हैं थोरेसिक डक्ट। अब ये जो डक्ट है ये अपना लिम्फ किस में एम्प्टी करती है, ये मिलती है वेन्स में। सो ये जिन वेन्स में मिलती है उनको क्या कहते हैं, ये दो वेन्स ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की है, राइट साइड राइट सबक्लेवियन वेन एंड लेफ्ट साइड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। देन ये सबक्लेवियन वेन किस में ओपन होती है, हार्ट में। सो हार्ट के कौन से रीजन में, राइट रीजन में। सो ये ओपन होती है एंड ये जो सबक्लेवियन वेन्स है इनके थ्रू जो लिम्फ है वो वापस सर्कुलेशन में आ जाता है। सो टिश्यू से ड्रेन किया था एंड वापस ब्लड में लिम्फ को छोड़ दिया, वापस हार्ट में लिम्फ को छोड़ दिया। नाउ ये क्या है, हमारा हार्ट। सो ये जो वेन्स है वो हार्ट में जाकर एम्प्टी करती है अपने लिम्फ को, जो भी इनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो भी इसमें हार्ट में इन्होंने एम्प्टी करना है। नाउ ये क्या है, ब्लैक कलर का जो मैंने हार्ट के ऊपर ड्रॉ किया है, ये है थाइमस ग्लैंड एंड ये है स्प्लीन। सो स्प्लीन कहाँ प्रेजेंट होता है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में बिटवीन स्टमक एंड डायफ्राम। सो ये इस तरह से लिम्फेटिक सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, इस तरह से ये स्कैटर्ड होता है। Now what are the functions of lymphatic system? So lymphatic system के 3 important functions हैं। First है tissue drainage। So tissue drainage हमने पढ़ लिया कि जो थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए। टिश्यू स्पेस में जो टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है, सो जो एक्सेस टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कितना था 3 लीटर्स, सो वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के थ्रू ड्रेन हो जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरीज उस एक्सेस टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट कर लेती है एंड देन वापस कहाँ पर छोड़ती है, हार्ट में सर्कुलेशन में। सो टिश्यू से ड्रेन किया एंड ब्लड में वापस छोड़ देती है इस फ्लूइड को, जिसको क्या कहते हैं, लिम्फ। सो अगर ये टिश्यू में फ्लूइड ड्रेन नहीं होगा लिम्फेटिक कैपिलरी से तो क्या होगा, टिश्यू में एक्सेस फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा, प्लस जो ब्लड वेसल्स यानी कि जो आर्टरीज हैं एंड उसका जो कैपिलरी एंड है वहां से जो टिश्यू लीक हुआ था, टिश्यू फ्लूइड, सो वो फ्लूइड जो लीक हुआ था वो क्या है 20 लीटर्स लीक हुआ था, लेकिन वापस रिटर्न में कितना गया था 17 लीटर्स। तो ये इम्बैलेंस हो गया, ब्लड वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया क्योंकि 3 लीटर्स टिश्यू स्पेसिस में ही रह गया। सो अगर टिश्यू स्पेसिस का जो फ्लूइड है वो वापस सर्कुलेशन में नहीं आया तो ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा। तो उसको भी प्रिवेंट करता है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ को वापस ब्लड में छोड़ देता है। देन है सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इम्यूनिटी। सो लिम्फेटिक सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है इम्यूनिटी में, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट्स। सो लिम्फोसाइट्स क्या है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स एंड कुछ मैक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस को एनकाउंटर करते हैं एंड उसको किल कर देते हैं। सो इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लिम्फेटिक सिस्टम का। थर्ड है फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करती है, फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स फर्स्ट कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक वेसल फैट को एब्जॉर्ब करती है तब लिम्फ कैसा हो जाता है, व्हाइटिश अपीयरेंस हो जाती है उसकी, उसको बोलते हैं काइल। सो फैट एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन इज अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है वो फैट को एब्जॉर्ब करती हैं, उनको बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल्स। सो जो लिम्फ कैपिलरीज या लिम्फ वेसल्स स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल्स, जो कि फैट को एब्जॉर्ब करती है। September 6
इसके पहले हमने HAP का चैप्टर नंबर 5 डिस्कशन किया था हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में, और अभी हम डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 6 लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसका रोल क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लिम्फेटिक सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम ऑफ लिम्फ चैनल आर लिम्फ वेसल्स थ्रू विच द लिम्फ फ्लो। लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज सिस्टम होता है जिसके थ्रू लिम्फ जो होता है वो फ्लो करता है हमारी बॉडी में या सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में। ठीक है, इसको हम क्लोज चैनल क्यों बोलते हैं? क्लोज चैनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा टिश्यू स्पेस होता है, टिश्यू स्पेस से लिम्फ चैनल स्टार्ट होती है और डायरेक्ट ब्लड में ड्रेन हो जाती है, डायरेक्ट ब्लड में ड्रेन होता है। इसलिए इसको हम वन वे या क्लोज लूप भी बोलते हैं, क्लोज चैनल्स भी बोलते हैं। इट एराइजेस फ्रॉम द टिश्यू स्पेस एंड अलाउ द लिम्फ फ्लो टुवर्ड्स द ब्लड। ये एराइज होती है, यानी कि ये टिश्यू स्पेस से एराइज होती है और डायरेक्ट ब्लड में जो लिम्फ होता है उसको ड्रेन कर देती है और पूरी बॉडी में इस प्रकार से इसका सर्कुलेशन होता रहता है। ब्लड लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी होते हैं, लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं जो कि हमारी बॉडी में लिम्फ के सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। Lymphatic system works as one-way system because lymphatic vessels are more porous and allow the fluid to move into lymph capillaries and not allow in the opposite direction. जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो वन वे वर्क काम करता है, वन वे वर्क करता है। मीन्स लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती है, लिम्फेटिक चैनल या लिम्फेटिक वेसल्स होती है, वो एक यूनिक टाइप की वेसल्स होती है, डिफरेंट होती है हमारी ब्लड वेसल। आर्टरी और वेन और कैपिलरीज जो होती है उससे बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट होती है। वो पोरस भी होती है बट वन वे वर्क करती है। मीन्स आप समझिएगा कि लिम्फेटिक जो वेसल्स होती है वो पोरस भी बहुत ज़्यादा होती है लेकिन वन वे वर्क करती है। मीन्स जब टिश्यू फ्लूइड यानी कि टिश्यू स्पेस में लिम्फ का प्रोडक्शन कैसे होता है? सबसे पहले हमारा हार्ट के द्वारा, उसमें हार्ट के द्वारा जो ब्लड फ्लो करता है एओर्टा से होते हुए आर्टरी से होता हुआ आर्टरियोल से होता हुआ कैपिलरीज। जब ब्लड कैपिलरीज में एंटर करता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और वहाँ से डिफ्यूजन स्टार्ट होता है और वहाँ पे कुछ जो This is Dave, head of marketing at a ketchup company, about to use Grammarly to लिम्फ मटेरियल या लिम्फ मटेरियल बोल सकते हैं, या कुछ सेल्स होती है या न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस, तो उनका क्या होता है, डिफ्यूजन होता है हमारे टिश्यू स्पेस में। अब टिश्यू स्पेस में जो डिफ्यूजन हुआ है उसी को हम कंसीडर करते हैं लिम्फ के रूप में, और वही लिम्फ जो होता है वहाँ से लिम्फ चैनल स्टार्ट होता है और लिम्फ वेसल्स जो होती है पोरस होती है। पोरस होने के कारण जो भी हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड वहाँ पे बना है वो डायरेक्ट इंटर करता है लिम्फ वेसल्स में और वो उसे फ्लो करते हुए सर्कुलेट करते हुए हमारी ब्लड में पहुंच जाता है। तो इस प्रकार होता है लिम्फ का फॉर्मेशन। तो लिम्फ वेसल जो होता है वह वन वे बोलते हैं, उसको वन वे भी बोल सकते हैं, और ओनली वन डायरेक्शन में ये फ्लो करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो नहीं करता है। क्यों हमने बोला कि आर्टरी और वेन से डिफरेंस होता है? क्योंकि लिम्फ चैनल जो होता है वो बहुत ज़्यादा पोरस होता है, फिर भी पोरस होने के कारण भी उसमें से जो लिम्फ होता है वो वन वे फ्लो करता है, न कि व्हेन द टिश्यू स्पेस, जब टिश्यू स्पेस में जब लिम्फ इकट्ठा होता है तो वह लिम्फ कैपिलरीज में इंटर करता है लेकिन उससे बाहर नहीं आता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, वन वे बोलते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम पार्टिसिपेट इन आवर इम्यून सिस्टम एंड प्रिवेंट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन or disease because it contain the lymphocyte cells and other antibodies. लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम में भी पार्टिसिपेट करता है। क्यों? क्योंकि लिम्फ में बहुत सारे ब्लड सेल्स भी होती हैं, जैसे मैक्रोफेजेज, नेचुरल किलर सेल्स या लिम्फेटिक सेल्स, जो कि उसको प्रिवेंट करती है, इम्यूनिटी के लिए काम करती है। देन लिम्फ इज अ क्लियर टू वाइट फ्लूइड फॉर्म फ्रॉम द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड फ्लो इन द लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ जो होता है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कंसीडर किया जाता है और उसका जो नेचर होता है वाइट एंड क्लियर होता है। इट अबाउट 120 ml ऑफ लिम्फ फ्लो इनटू द ब्लड पर आवर्स। आउट ऑफ दिस अबाउट 100 ml per hour blood flow through the thoracic duct and 20 ml per hour flow through the right thoracic duct. Means 120 ml जो लिम्फ होता है वह टोटल सर्कुलेट करता है हमारी बॉडी में, लेकिन उसमें से जो 100 ml पर आवर होता है वो थोरेसिक डक्ट के थ्रू और 20 ml पर आवर हमारे राइट लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू फ्लो करता है। नेक्स्ट बात करें कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। इट इज फॉर्म्ड बाय द 95% ऑफ द वाटर एंड 4% ऑफ द सॉलिड। जो लिम्फ होता है वो 96% वाटर से बना होता है, 4% ऑफ द सॉलिड से बना होता है। Some blood cells are also present in the lymph. Solid substance present in the form of
ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड सेलुलर कंपाउंड। ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में प्रोटीन, लिपिड, अमाइनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम्स एंड क्लॉटिंग फैक्टर इंक्लूड होते हैं। इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन एंड HCO3 आयन इंक्लूड होता है। सेलुलर कंपाउंड्स में अगर बात करें, मैक्रोफेजेस सेल, मोनोसाइट्स और प्लाज्मा सेल्स होती है जो कि ऑलरेडी लिम्फ में प्रेजेंट होती है और हमारे इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ, व्हेन द ब्लड पासेस थ्रू द ब्लड कैपिलरीज, हमने आपको बताया कि जब हार्ट के थ्रू ब्लड एओर्टा से होते हुए आर्टरी, आर्टरी से होते हुए आर्ट्रियोल्स एंड आर्ट्रियोल से होते हुए जब कैपिलरीज में जाता है, देन टिश्यू टू वेनस इन, जब वेनस इन पे पहुंचता है तो वहां से कुछ डिफ्यूजन होता है, कैपिलरीज से डिफ्यूजन होता है और वही डिफ्यूजन जो होता है वो टिश्यू स्पेस में चला जाता है और वहीं से टिश्यू स्पेस में जो फ्लूइड गया है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। Then major part of the fluid flow and a small amount of fluid passes into the lymph capillaries. Then जो भी डिफ्यूजिंग मटेरियल टिश्यू स्पेस में पड़ा है वो लिम्फ कैपिलरीज से होते हुए हमारे ब्लड में इंटर करता है और ब्लड में इंटर करते हुए हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। नेक्स्ट अगर बात करें, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लिम्फ फॉर्मेशन, लिम्फ फॉर्मेशन होने के लिए क्या क्या फैक्टर होने चाहिए उसको हम देखते हैं। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, मैंने आपको बताया कि जब आर्ट्रियोल से होता हुआ ब्लड कैपिलरीज में पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर्स होता है जिसके कारण लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। ब्लड कैपिलरीज प्रेशर, ब्लड की जो कैपिलरीज है उसका भी प्रेशर होता है, उसके कारण ये भी एक रीजन है लिम्फ का फॉर्मेशन होने के लिए। परमेबिलिटी ऑफ द लिम्फ कैपिलरीज, और जो लिम्फ कैपिलरीज होती है उसकी परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके थ्रू भी वो भी एक रीजन है लिम्फ के फॉर्मेशन के लिए। और फंक्शन एक्टिविटी ऑफ टिश्यू, और फंक्शनल एक्टिविटी जो टिश्यू हमारा है, अब मान लीजिए टिश्यू है, कोई टिश्यू को वर्क करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वो उसको क्या कर देगा, जो कैपिलरीज है उससे सबस्टेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके थ्रू भी लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शंस ऑफ लिम्फ कंटेन्स द lymphocytes and the macrophages and other phagocytosis cell which helps in the removing the bacteria of foreign bodies and help in the immunity। लिम्फ जो होता है, लिम्फ के अंतर्गत माइक्रोफेजेज एंड लिम्फोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है एंड अदर फैगोसाइटोसिस सेल, नेचुरल किलर सेल्स और अदर फैगोसाइटोसिस सेल प्रेजेंट होती है जो कि फॉरेन मटेरियल और अदर डिजीज कॉजिंग मटेरियल को क्या करने का, डाइजेस्ट करने का काम करती है। लिम्फ इज द रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन एंड मिनरल्स, सो इट हेल्प इन द रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी पार्ट। और लिम्फ होता है, बहुत सारे लिम्फ में न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फ्लो करता है और जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होती है वहाँ से लिम्फ के द्वारा न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को ले लिया जाता है और फंक्शन परफॉर्म किया जाता है बॉडी पार्ट्स के द्वारा। तो इस तरह से यह एक चैनल ऐसा भी होता है जो कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन सप्लाई को भी फ्लो कराता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें, लिम्फ फ्लो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ द टिश्यू। लिम्फ फ्लो ही रिस्पॉन्सिबल होता है टिश्यूज के बीच में इंटीग्रिटी या कोऑर्डिनेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लिम्फ फ्लो अफेक्ट वेरियस टिश्यूज पर्टिकुलरली मायोकार्डियम, नेफ्रॉन एंड हेपेटिक सेल। अगर मान लीजिए लिम्फ फ्लो हो रहा है, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो वो बहुत सारे टिश्यूज क्या वेरियस टिश्यूज या वेरियस ऑर्गन्स को डिफेक्ट कर सकते हैं, जैसे मायोकार्डियम, नेफ्रॉन्स एंड हेपेटिक सेल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्प्लीन एक मेजर स्प्लीन को हम क्या करते हैं, लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन के रूप में भी कंसिडर करते हैं। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है कि आप डिफाइन करो लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, डिफाइन द लिम्फेटिक सिस्टम, अगर वो 10 मार्क्स में है या 5 मार्क्स में आपको पूछा जाता है तो आप लिम्फेटिक सिस्टम के साथ साथ स्प्लीन का भी डिस्क्रिप्शन देना वहाँ पे जरूरी होगा वहाँ पे, क्योंकि स्प्लीन मेजर लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, इसलिए वहाँ पे स्प्लीन के बारे में लिखना जरूरी है। तो चलिए हम बात करते हैं स्प्लीन के बारे में। इंट्रोडक्शन, स्प्लीन इज द हाईली वेस्कुलर लिम्फोइड ऑर्गन प्रेजेंट इन द बॉडी। It is situated in the left hypochondriac region that is upper left part of the abdomen, behind the stomach and just below the diaphragm। तो सबसे पहले स्प्लीन की अगर बात करें तो हाईली वेस्कुलराइज्ड लिम्फेटिक ऑर्गन होता है, सबसे हाईली वेस्कुलराइज्ड लिम्फेटिक ऑर्गन होता है या लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन भी इसको कंसिडर करते हैं। और इसकी सिचुएशन होती है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। आपने 9 रीजन पढ़ा होगा, उसमें होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन और अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमन। और जो हमारा एब्डोमन होता है उसका अपर लेफ्ट पार्ट होता है, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है।
बिहाइंड द स्टमक, आप जनरली इसको बिहाइंड द स्टमक भी कंसिडर करते हैं, एंड जस्ट बिलो द डायाफ्राम, और डायाफ्राम के नीचे। तो जनरली आप इसके अगर नॉर्मल कोई पूछता है तो आप जस्ट बिलो द स्टमक एंड बिहाइंड द डायाफ्राम, आप इतना लोकेशन भी दे सकते हैं। और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कोई आपसे पूछता है तो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन दैट इज अपर लेफ्ट पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, इसको कंसीडर करेंगे। द स्प्लीन इज द पार्ट ऑफ आवर लिम्फेटिक सिस्टम विच फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड कीप योर बॉडी फ्लूइड इन बैलेंस। मीन्स स्प्लीन जो होता है वो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का मेजर ऑर्गन होता है, या फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, जो कि इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम करता है और हमारी बॉडी के में फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ द स्प्लीन की बात करें तो इट इज सिमिलर स्ट्रक्चर टू द लिम्फ नोड्स एंड covered by an outer serous coat and the inner fibromuscular capsule। तो यह जो हमारा स्प्लीन होता है वो लिम्फ नोड्स की तरह ही होता है, इसका स्ट्रक्चर भी होता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी जगहों पे लिम्फ नोड्स पाए जाते हैं, तो उसी प्रकार वो लिम्फ नोड्स होते हैं। और स्प्लीन क्या है? ऑर्गन है, तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह लिम्फ नोड्स की तरह ही होता है। आउटर जो कवरिंग होती है उसको सेरस कोट बोलते हैं, और इनर जो होता है उसको फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल बोलते हैं। The parenchyma of spleen is divided into the red and white pulp। जो हमारा इंटर फाइब्रोमस्कुलर कैप्सूल होता है वो जो होता है 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। अब रेड पल्प और व्हाइट पल्प में क्या डिफरेंस होता है इसको हम जानते हैं। रेड पल्प इट कंसिस्ट ऑफ द वेनस साइनस एंड कॉर्ड ऑफ द स्ट्रक्चर सच एज द ब्लड सेल्स, माइक्रोफेजेज एंड मेसेनकाइमा सेल। जो हमारा रेड पल्प वाला पार्ट होता है, यानी जो पेरेन्काइमा का रेड पल्प वाला पार्ट होता है, उसके अंदर ब्लड सेल, माइक्रोफेजेज एंड मेसेनकाइमा सेल्स होती है, और ये वेनस साइनस को कंसिस्ट करता है। व्हाइट पल्प जो होता है, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू डेट ऑफ द लिम्फॉइड टिश्यू। जितने भी लिम्फॉइड टिश्यूज होते हैं, हमारे लिम्फॉइड नोड्स होते हैं, उसकी तरह रिजेंबल होता है कौन? व्हाइट पल्प। यानी पेरेन्काइमा सेल्स जो होती है वो रेड पल्प और व्हाइट पल्प में होता है। तो व्हाइट पल्प होता है वो लिम्फॉइड टिश्यूज के रूप में कंसिडर किया जाता है। इट इज अ सेंट्रल आर्टरी, और इसमें क्या होती है? सेंट्रल आर्टरी होती है। सेंट्रल आर्टरी क्यों होती है? क्योंकि ब्लड सप्लाई की भी जरूरत पड़ती है, इसलिए वहां पे सेंट्रल आर्टरी की जरूरत होती है। हाँ, स्प्लीन को ब्लड सप्लाई की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि ऑर्गन है वो। अगर ऑर्गन है तो उसको ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, और वो कहाँ पे होती है? व्हाइट पल्प में होती है। विच इज सराउंडेड बाय स्प्लेनिक कार्पसल्स एंड मालपिगियन कार्पसल्स। दीज कार्पसल्स आर फॉर्म्ड बाय द लिम्फेटिक सीथ कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स एंड द माइक्रोफेजेस। तो वो कवर्ड होती है, यानी कि जो हमारा व्हाइट पल्प होता है वो स्प्लेनिक कार्पसल्स या मालपिगियन कार्पसल्स के द्वारा क्या होता है? कवर होता है, और वहाँ पे लिम्फोसाइट्स और माइक्रोफेजेस प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ स्प्लीन के बारे में बात करें। स्प्लीन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिमोपोएटिक फंक्शंस इन द एम्ब्रियो। Hematopoietic spleen play an important role in the hematopoietic functions in the embryo. During the embryo, spleen hematopoietic system के रूप में भी काम करता है, यानी ब्लड सेल्स बनाने का भी काम करता है। जब एम्ब्रियो में जब बोन मैरो का फॉर्मेशन अच्छी तरह से नहीं होता है, तो उस टाइम स्प्लीन और लिवर दो को कंसिडर किया जाता है कि ये दोनों क्या करते हैं? ब्लड सेल को फॉर्म करने का काम करते हैं। Spleen are also called as the graveyard of RBC because it participates in the destruction of RBC and other old blood cell। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी कंसिडर किया जाता है स्प्लीन को, बिकॉज स्प्लीन के अंतर्गत क्या, स्प्लीन के जब ब्लड का फ्लो स्प्लीन के थ्रू होता है तो वहाँ पे बहुत सारे जो ओल्ड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका डिस्ट्रक्शन होता है, इसीलिए उसको हम स्प्लीन को कंसिडर करते हैं ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी। और एमसीक्यू बेसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ग्रेवार्ड ऑफ आरबीसी, स्प्लीन स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ आरबीसी, सो इट इज एक्ट एज अ रिजर्वायर फंक्शन। और स्प्लीन डिस्ट्रक्शन के साथ साथ, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करने के साथ साथ रिजर्वायर की तरह भी काम करती है। बहुत सारे रेड ब्लड सेल को वो अपने अंदर क्या करती है? रिजर्वायर का काम करती है, स्टोर करने का काम करती है। द आरबीसी आर रिलीज फ्रॉम द स्प्लीन इनटू सर्कुलेशन ड्यूरिंग द इमरजेंसी कंडीशन लाइक हाइपोक्सिया एंड हेमरेज कंडीशन। तो जो भी ब्लड सेल्स होती है वो स्प्लीन में इकट्ठा होती है या एकत्र मीन्स गैदर्ड होती है जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आती है, या एनी एक्सीडेंटल कंडीशन या एनी हाइपोक्सिया कंडीशन, देन वो आरबीसी क्या होती है? रिलीज होती है, और रिलीज होने के बाद वो हमारे बॉडी में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करने का काम करती है।
It plays important role in the defense mechanism. The macrophages is splenic pulp destroy foreign bodies by phagocytosis. मीन्स ये हमारे डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करता है, क्योंकि स्प्लेनिक जो पल्प होता है, स्प्लेनिक पल्प में जैसे हमने कि आपको बताया, स्प्लेनिक पल्प में माइक्रोफेजेज और बहुत सारी सेल्स होती हैं, इसलिए वो हमारी इम्यूनिटी में भी काम करता है। नेक्स्ट बात करें लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर लोकेटेड इन कोर्स ऑफ द लिम्फ वेसल्स। जो हमारी लिम्फ वेसल्स जाती हैं तो कई जगह पे लिम्फ वेसल्स का एक गुच्छा बनता है। गुच्छा मीन्स गैदरिंग होती है, वहाँ पे गैदरिंग होती है और उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं, लिम्फ नोड्स कंसिडर करते हैं। द लिम्फ नोड्स आर द आल्सो कॉल्ड लिम्फ ग्लैंड आर लिम्फेटिक नोड्स बोलते हैं, और जहाँ पे ये इकट्ठा होता है उसको हम लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स भी बोलते हैं। लिम्फ नोड रिसीव द लिम्फ बाय 1 or 2 lymphatic vessels called the efferent vessels। जो लिम्फ नोड्स होता है या लिम्फ नोड्स या लिम्फ ग्लैंड्स होती है, उसमें 2 या 2 से अधिक जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो इंटर करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट वेसल्स बोलते हैं। वो एफरेंट वेसल जैसे मान लीजिए 2 टिश्यू स्पेसेस है, टिश्यू स्पेस ए और टिश्यू स्पेस बी, दोनों से एक लिम्फेटिक वेसल्स निकलेगी और वो दोनों वेसल्स जाके एक जगह पे कन्वर्ज हो जाएगी, एक जगह पे मिल जाएगी, और उसी का जो फॉर्मेशन होगा, उन दोनों का जो फॉर्मेशन होगा उसी को हम कंसिडर करेंगे लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड्स के रूप में। Lymph nodes are present along the course of the lymphatic vessel in axilla, elbow, knee and groin region। Mainly lymph nodes कहाँ present होता है, तो axilla, elbow, knee and groin region में। Lymph nodes are also present in the certain point in the abdomen, thorax, neck where many lymph vessels join। Next, structure of the lymph nodes। Lymph nodes are generally bean in shaped। Each lymph nodes constitute mass of the lymphatic tissues covered by the dense connective tissues capsule। lymph nodes जो होते हैं जनरली किसके, बीन शेप्ड ही होते हैं। बीन शेप्ड होने के साथ साथ उनके अंदर क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यूज भरा होता है। लिम्फेटिक टिश्यूज यानी कि मेनली क्या, कनेक्टिव टिश्यूज ही होते हैं, जो अरेंज्ड इन द 3 लेयर्स नेमली कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। और वो 3 लेयर से कवर होती है, वो कैप्सूल बनता है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स एंड मेडुला। जो आउटर कवरिंग होती है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच में मिडिल में पैराकॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मेडुला बोलते हैं। जब भी आप बुक्स में आप स्ट्रक्चर देखेंगे लिम्फ नोड्स का, तो जो आउटर कवरिंग है उसको कॉर्टेक्स कंसिडर करेंगे, और जो उसके नीचे होता है उसके कॉर्टेक्स, उसके बाद पैराकॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम कंसिडर करते हैं मेडुला के रूप में। कॉर्टेक्स ऑफ द लिम्फ कंसिस्ट ऑफ द लिम्फॉइड फॉलिकल्स। तो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है उसे लिम्फॉइड फॉलिकल्स, यानी लिम्फॉइड फॉलिकल से वो क्या होता है, कवर होता है। ड्यूरिंग एनी एंटीजेंस एंट्री फॉलिकल स्टार्ट प्रोलिफरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट टू डिफरेंट एरिया वेयर काज द इन्फेक्शन। मीन्स जब कोई इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले कॉर्टेक्स रीजन पे ही इन्फेक्शन होता है, क्योंकि वो आउटर्स होती है और वहीं पे इन्फेक्शन का सबसे पहले इफेक्ट रहता है। जैसे ही वहाँ पे कोई भी स्टिमुलस आता है तो वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, और एक्टिव होने के बाद वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करती। ये वीडियो आपके लाइफ चेंजिंग हो सकती है। करीब 3 से 3.5 साल पहले मैंने अपनी ऑनलाइन जर्नी स्टार्ट करी थी, और मैंने सबसे पहले ब्लॉगिंग है। Next, cortex also contains some B lymphocyte cell and macrophages which also participate against the infections। तो cortex region में भी B lymphocyte cells और macrophages cells present होती है, और infections के against वो help करती है, infections को रोकने के लिए। Next, paracortex is in between the cortex and the medulla region। Paracortex contain the T lymphocytes। Paracortex एक ऐसा रीजन होता है जो कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में का रीजन होता है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पैराकॉर्टेक्स। और वो क्या कंटेन करता है, टी लिम्फोसाइट्स। उसमें टी लिम्फोसाइट सेल प्रेजेंट होती है और वो भी इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, मेडुला कंटेन द बी एंड टी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेज सेल्स। ब्लड वेसल्स ऑफ द लिम्फ नोड पासेस थ्रू द मेडुला। मेडुला रीजन जो होता है वो बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को कंटेन, इसके साथ साथ मैक्रोफेजेस को कंसिस्ट करता है, और मोस्ट वैस्कुलर पार्ट होता है, इसलिए वहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स उसको वहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर बात करें फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड्स। When lymph passes through the lymph nodes, it is filtered that in the water and electrolyte are removed, but the protein and lipid are retained in the lymph।
जब लिम्फ पासेज होता है लिम्फ नोड के थ्रू, जैसे लिम्फ नोड्स में जब लिम्फ पासेज होता है तो लिम्फ नोड्स में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। अब वहाँ से जो भी हमारा लिम्फ पास होता है तो वो ब्लड में इंटर हो जाता है, ब्लड में डिफ्यूजन हो जाता है, डायरेक्ट ब्लड में ड्रेन हो जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में इंटर्स तो होते हैं, लेकिन जो प्रोटीनियस सबस्टांसेस होते हैं वह और लिपिड सबस्टांसेस होते हैं वो लिम्फ में फ्लो करते हैं। बैक्टीरिया एंड अदर टॉक्सिक सबस्टेंसेस आर डिस्ट्रॉय बाय द माइक्रोफेजेस ऑफ लिम्फ नोड्स आर कॉल्ड बैरियर। यानी कि बैक्टीरिया और टॉक्सिक मटेरियल के लिए भी एक तरह से ये बैरियर की तरह काम करता है, क्योंकि मैक्रोफेजेस से लिम्फोसाइट सेल्स होती है, इसलिए यह बैरियर की तरह काम करता है। तो इस प्रकार हमने लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया।